सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हर चीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों? पार्वती जी ने जब तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर तीज के दिन होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं आप अगर इसका व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो। शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे शिव की प्रसन्नता है तीज का कि कल है तीज। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है, वो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती है, चूड़ियां पहनती है, सुंदर चुनरी पहनती है, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती है, माता का आराधना करती है। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण की यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर माँ जगदम्बा जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा माँ इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूँ, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर यूं मैं प्रदान कर रही हूँ, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन कर। अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बंद दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहे हैं, जब आपको ऐसा लगे या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप तो प्रयास कर रहा थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल बमूल का कांटा, और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना। मैं उसको लेता अपने दुकान में व्यापार ने, ये जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा हमारा, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार है, और उतार में क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? जम के बोल रहे अवधूतेश्वर महादेव। आप साफ कर कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ा रही थी। तो अगर मान लो उधर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेते और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चोर रास्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। किसी व्यक्ति ने मानो बड़े कोई भूमि पर कब्जा करना वो नहीं छोड़, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान कोई व्यापार स्थान नहीं छोड़, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्ती, कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती, सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य में से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का
नाम मत कर लेते हो। वे जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चरी हुई एक बेलपत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा। महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर कर्जा का घोड़ा भी है और घोड़ी की मात्रा का अगर कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास, और अगर नहीं चुक रहा तब कल तो 1 नोगला पानी कलश मारा उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल डालकर उसमें थोड़ा सा फूंको रौली थोड़ी सी इसमें डालिए। 3 शमी पत्र 1 बेल पत्र उस सब जल के अंदर डालिए और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय जल छोड़ते समय उत्तर की ओर आपकी दृष्टि जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जब जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब छोड़े तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते कि हमारे इतना उपके लेना, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल लें। उसका चीथा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग कोई धन कोई संपदा कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ये, और एक बात तो याद रखना हमें किसी से लेकर नहीं देना है पैसा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा देता है दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, विवाह हो शादी संतान प्राप्ति विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ कोई ना कोई पूर्व ग्रह का तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे वो कहे जितने भी ग्रह हैं चाहे राहु हो केतु हो मंगल हो शनि हो बुध हो भूम हो सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान, कभी मौका मिल जाए विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकाल उस फल को शिवलिंग पर चढ़ा को 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर समर्पित करो। उसके बाद में विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए अगर नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पेंटिकल जरूर करा, ऐसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं बोला, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन ने हमें सुख बना